हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का फुल सॉल्यूशन। तो इसके पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमको कुछ जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि दशमलव जो हमारा है ना, दशमलव प्रसार, वो दो प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दशमलव प्रसार को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ये ना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, जिसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए 3 शर्त होता है ना। तो ये तीनों शर्त को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। समझ के देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मान लिए हैं हम लोग की एक परमेय संख्या p/q है। p/q के रूप में जब परमेय संख्या होता है तो q का मान कभी 0 नहीं होता है। अब शांत दशमलव प्रसार होने के लिए 3 शर्त, 1 2 3, है ना। तो p/q में ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलेंगे, जिसको नोमिनेटर बोला जाता है, और q को हर बोलते हैं, जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ हर का, अंश को कुछ नहीं करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 के पावर n के रूप में, मतलब कि खाली हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल हो, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि दूसरा नंबर कंडीशन में यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 5m के रूप में हो, मतलब कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 शामिल हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर हर का मतलब q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप में हो, तब भी दशमलव प्रसार शांत हो। मतलब कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 केवल शामिल हो, तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब ये तीनों कंडीशन के अलावा अगर कोई दूसरा होगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 3/8 लिखा। अब बिना भाग दिए हमको जांच करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। तो हम लोग अंश को कुछ नहीं करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 8 का तो मौखिक हम लोग निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 के पावर 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, तो इसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप से क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 7/125 लिखता है ना। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, बिना भाग दिए हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अंश को कुछ नहीं करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तब 5 × 5 × 5 होगा, मतलब कि 7/5 के पावर 3 हो जाएगा। मतलब दूसरा नंबर कंडीशन हमको फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत ही होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 3 शर्त, हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अगर रहेगा तब शांत होगा,
या फिर केवल 5 रहेगा तब शांत होगा, या फिर केवल 2 और 5 रहेगा तब शांत होगा। इसके अलावा कोई अन्य संख्या आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। जैसे कि मान लीजिए अशांत आवृत्ति का एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं, है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 27 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये आएगा, ये 1/3 के पावर 3 आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब 5/24 है तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएंगे 12 आएगा, 2 से लगाएंगे 6 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3, कुल मिला के यहाँ पे आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3। अब 5/2 के पावर 3 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बताए हैं शांत होने के लिए 3 शर्त, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अन्य संख्या आता है तो शांत नहीं होगा। और यहाँ पे अन्य संख्या आ गया है 3, तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा या अशांत होगा, अशांत। लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम इसके लिए अभी तुरंत नियम बताएं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हर 31 25 है, हम लोग कहीं रफ कर लेते हैं, चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं 31 25, है ना। अब ये 3 से तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5 एकम 1, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो हमारा 25 आएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। मतलब कि इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 5 बार 5 आएगा। कितना बार आएगा? 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। अब मेरा ये दूसरा नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल क्या है? 5 है ना। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब अगला हम लोग हल करेंगे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है हमारा 17/8। तो हम हर का फिर से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये 17/2 के पावर 3 आ गया। तो ये हमारा पहला नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगला है हमारा 64/455। तो ये 64 और नीचे वाला हर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेंगे, है ना। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 9 45, अब 5 1 5 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे, है ना, 13 आएगा। उसके बाद फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 7 × 13, है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में ना तो सिर्फ 2 है, ना तो सिर्फ 5 है, या तीसरा कंडीशन जो हम बताए हैं 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल को भी हल कर सकते हैं। जैसे कि इसको हल करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएगा, ये शांत हो जाएगा, है ना। जब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा, सिर्फ ये शांत हो जाएगा। ये जो है हमारा 29/343। 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा।
अब हमारा तीनों में से कोई कंडीशन ये फॉलो कर नहीं रहा है, मतलब कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में ना तो 2 खाली शामिल है, ना तो सिर्फ 5 शामिल है, ना तो फिर 2 और 5 शामिल है, तो ये शांत नहीं होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला प्रश्न है हमारा 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये तीसरा नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, इसमें देखिए 2 और 5 के सिवा 7 भी शामिल हो गया, अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसको पहले तो ये सहअभाज्य के रूप में नहीं है, तो इसको काट लेंगे, है ना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 2/5 शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि हर सिर्फ 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको भी काटेंगे 5 से, 5 7 35, 5 दहें के 50। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, 2 और 5 आएगा, शांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। इसी प्रकार से हम सबको हल कर सकते हैं, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, बिना भागा दिए हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, ये आप लोग का HW है, इसको आप खुद से करके देखिएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत, है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो पीछे वाला प्रश्न को हम मिटाए नहीं, क्यों, क्योंकि इसी में इसका हल छुपल था। तो हमको बोला जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालने, तो इसका शांत है, इसको आप भाग देके निकाल सकते हैं, है ना। 31 25 में 13 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही होगा। इसका शांत है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं, ये वो शांत है, ये नहीं निकलेगा। फिर इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका हम लोग निकाल लेंगे, ये शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, सॉरी, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे। ये अशांत है, इसका नहीं निकालेंगे। ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। तो जितना हम सर्कल में घेर घेर के लिखे हैं, इस सब का दशमलव प्रसार शांत है, तो हम इसको आसानी से ऐसे भाग देके, जैसे कि ये है ना, 1600 से 15 में भाग देके इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, अब इसके बारे में हमको पूछा गया है कि ये प्रमेय संख्या है या नहीं। तो प्रमेय संख्या हम किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो उसको हम प्रमेय संख्या कहते हैं। तो हम इसका दशमलव प्रसार तो इसका दशमलव हटा सकते हैं आराम से, है ना। दशमलव हटा देंगे इसका, तो इसके बाद जितना अंक है उतना 0 हम लोग नीचे 1 पे बैठा देंगे। 9 गो अंक है तो 9 गो, 3 3 6 7 8 और 1 9 0 बैठा देंगे। अब इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसा आएगा हमारा, 2n गुना 5m के रूप 2n गुना 5m के रूप में आएगा। और ये हमारा क्या है, प्रमेय संख्या है। क्या है, प्रमेय संख्या। ये क्या है, प्रमेय संख्या है। ये हमारा प्रमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जो संख्या है ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो तो प्रमेय संख्या नहीं होता है ना,
वो परमेय संख्या नहीं होता है, वो परमेय संख्या नहीं होता है। तो ये तो हमारा परमेय संख्या है ही नहीं। उसके बाद ये जो है हमारा, ये हमारा परमेय संख्या ही है, लेकिन इसका, ये हमारा परमेय संख्या ही है, परमेय संख्या है, ये हमारा परमेय संख्या है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार नहीं है तो कुछ नहीं, इसका जो नीचे में q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 2n गुना 5m के अलावा अन्य संख्या भी होगा, अन्य संख्या भी होगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो हम पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग अगले क्लास में बहुपद शुरू करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।